नमस्कार दोस्तों, आज है 30 सितंबर और आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं लगभग 10 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके अभी तक के करंट अफेयर से निकल के आ सकते थे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि वीडियो के अंत में एक अभ्यास प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन आज महीना का अंतिम दिन था तो आज नहीं, लेकिन कल के अभ्यास प्रश्न का उत्तर मैं आज लाया हूँ। तो कल का अभ्यास प्रश्न था, केंद्रीय सहकारिता मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल में ही नई दिल्ली में उद्घाटन राष्ट्रीय सरकारी सम्मेलन को संबोधित किया है। तो पहला था आपका ऑप्शन राजनाथ सिंह, दूसरा नितिन गडकरी, तीसरा अमित शाह, चौथा नरेंद्र मोदी। इसका सही उत्तर होगा उत्तर सी, आपका अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन और संबोधन किया है। और आज आप लोगों का पहला प्रश्न है कि केवीआईसी ने हाल ही में किस राज्य में तुषार सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर की स्थापना की है। पहला ऑप्शन है आपका गुजरात, दूसरा कर्नाटक, तीसरा उड़ीसा, चौथा पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर होगा तीसरा उड़ीसा। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कटक जिले के चौद्दौर में ओडिशा का पहला तूसर रेशम धागा उत्पादन केंद्र स्थापित किया है। टसर रेशम की बेहतरीन किस्मों में से एक है जो अपने मोटेपन और झरझरा बुनाई के लिए जानी जाती है। रेशम ओडिशा में कुल खादी कपड़े के उत्पादन में लगभग 75% शामिल है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये थोड़ी मोटी खादी है। ठीक है, तो आपका दूसरा प्रश्न है आज का कि किस मंत्रालय ने भारतीय स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। इसका पहला ऑप्शन है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, तीसरा जल शक्ति मंत्रालय, चौथा एमएसएमई मंत्रालय। इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत माई जीओवी इंडिया ने भारतीय स्टार्टअप और तकनीकी उद्यमियों के लिए तारामंडल नवाचार चुनौती शुरू किया है। चुनौती का उद्देश्य तकनीकी फार्मों और भारतीय स्टार्टअप को संवर्धित वास्तविकता, आभासी वास्तविकता और मर्ज की गई वास्तविकता जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके एक स्वदेशी तारामंडल प्रणाली सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। आवेदक स्टार्टअप भारतीय संस्थाएं या व्यक्ति या टीम हो सकते हैं। आज का आपका तीसरा प्रश्न है कि 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसे प्रदान किया गया। पहला ऑप्शन है आपका नरेंद्र मोदी, दूसरा फुमजिले मलाम्बो नगकुका, तीसरा लेमा गाबी, चौथा एलेन जॉनसन सरलीफ। तो आपका सही उत्तर होगा इसका बी, फुमजिले मलाम्बो नगकुका। और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड के विजेता के रूप में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव और संयुक्त राष्ट्र महिला के कार्यकारी निर्देशक फुमजिले मलाम्बो नगकुका की घोषणा की। बांग्लादेश के फैजा बीतर को अच्छे स्वास्थ्य और भलाई को बढ़ावा देने वाले उनके काम के लिए 2021 में चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है। 2021 प्रगति पुरस्कार स्वच्छ पानी और स्वच्छता तक पहुंच में सुधार के लिए कोलंबिया के जेनिफर कोल्पास को उनके नाम के लिए मान्यता देता है। 2021 अभियान पुरस्कार लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए लाइबेरिया के सट्टा शेरिफ को उनके काम के लिए मान्यता देता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये चित्र में। ठीक है, और आज का आप लोगों का चौथा प्रश्न है जलवायु परिवर्तन के संबंध में हाल ही में किस दक्षिण प्रशांत महासागर के देश ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया है। पहला होगा फिजी, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा वानुअतु, चौथा पपुआ न्यू गिनी। और आपका सही उत्तर होगा सी, वानुअतु, जिसमें से कि 80 द्वीपों से बना एक दक्षिण प्रशांत महासागर राष्ट्र वानुअतु ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से संरक्षित होने के लिए वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के अधिकार पर एक राय जारी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया है। एक दर्जन प्रशांत द्वीप राष्ट्र समुद्र के बढ़ते स्तर और अधिक नियमित तूफानों का सामना कर रहे हैं। वानुअतु की आबादी लगभग 2,80,000 है। वानुअतु संयुक्त राष्ट्र महासभा के माध्यम से पहल करने के लिए तैयार है। ठीक है,
और आज आप लोगों का पांचवा प्रश्न है, भारत में कौन सी संस्था डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का संचालन करती है? पहला है नीति आयोग, दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक, चौथा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, चौथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका सही उत्तर होगा सी, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म भारत में नागरिक उड्डयन उड्डयन महानिदेशालय द्वारा संचालित है। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत में विशेष रूप से ड्रोन संचालन के लिए एक हवाई क्षेत्र का नक्शा लेकर आया। इस मानचित्र को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। नक्शे के अनुसार ड्रोन संचालन के लिए हवाई क्षेत्र को हरे, लाल और पीले क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, आज का आपका छठा प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे ज्योति सुरेखा वेन्नम किस खेल से जुड़ी है? इसका पहला ऑप्शन है टेनिस, दूसरा स्क्वैश, तीसरा तीरंदाजी, चौथा शूटिंग। और सही उत्तर होगा सी, तीरंदाजी। ज्योति सुरेखा वेन्नम ने यांगटन में चल रहे विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में महिलाओं के कंपाउंड इवेंट में रजत पदक जीता है। फाइनल मुकाबले में उन्हें कोलंबिया की दुनिया की तीसरी नंबर की खिलाड़ी सारा लोपेज से हार मिली थी। इससे पहले भारतीय महिला और मिश्रित टीमों ने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीते थे। भारत की महिला टीम में ज्योति, मुस्कान किरार और प्रिया गुर्जर शामिल थी। और आपका आज का सातवां प्रश्न है, न्यूयॉर्क में आयोजित सूचना और लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा अनुराग ठाकुर, तीसरा पीयूष गोयल, चौथा निर्मला सीतारमण। इसका सही उत्तर होगा बी, अनुराग ठाकुर। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूयॉर्क में आयोजित यूएनजीए के मौके पर सूचना और लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। उन्होंने लेह लद्दाख से शामिल होकर चर्चा में भाग लिया। 26 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर इंफॉर्मेशन एंड डेमोक्रेसी की शुरुआत की गई। उसका उद्देश्य राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र, बहुलवादी और विश्वसनीय जानकारी तक पहुंच को बढ़ावा देना है। साझेदारी पर अब तक 43 राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। आज का आपका आठवां प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में विकसित हुए तीसरे सितंबर चक्रवात का क्या नाम है? पहला है गीजा, दूसरा गुलाबो, वहाँ गुलाब होगा, तीसरा जीना और चौथा गुना। तो आपका बी आंसर है गुलाब, वो गलती से गुलाबो हो गया। और चक्रवात गुलाब आंध्र प्रदेश राज्य में पहुंचा। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच में भूभाग से टकराया। इसके बाद यह कलिंगपट्टनम से बंगाल की खाड़ी के तट को पार कर गया। चक्रवात यास के ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाने के 4 महीने बाद दक्षिण ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट पर एक और चक्रवात बना। 21वीं सदी में केवल 2 उष्णकटिबंधीय चक्रवात दया और प्यार और बंगाल की खाड़ी से भारतीय पूर्वी तट पर आए, इसलिए चक्रवात गुलाब सितंबर में लैंडफॉल बनाने वाला तीसरा ऐसा चक्रवात है। 9वां आपका आज प्रश्न है, लास्कर डेबेकी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य, खेल, विज्ञान, समाज सेवी। इसका सही उत्तर होगा सी, विज्ञान। मैरी और अल्बर्ट लास्कर ने 1945 में उन वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए लास्कर अवार्ड्स की स्थापना की जिनकी जैविक और नैदानिक खोजों में मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद की है। इस वर्ष 2 वैज्ञानिकों कैटलीन कारिको और डॉक्टर ड्रू विसमैन, जिन्होंने कोविड-19 mRNA की टीकों में उपयोग की जाने वाली प्रमुख तकनीक विकसित की है, को लश्कर क्लिनिकल मेडिकल रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया है। मैसेंजर आरएनए फाइजर बायोएनटेक और मॉडर्न कोविड-19 टीके का आधार बनता है। आज का 10वां आपका प्रश्न है, ताई अहोम और मटक जो हाल ही में खबरों में रहे हैं, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रहे समुदाय हैं? पहला आपका ऑप्शन आंध्र प्रदेश, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम, चौथा कर्नाटक। इसका सही उत्तर होगा तीसरा असम। ताई अहोम और मटक समुदाय असम राज्य में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों से उनकी मांग को चर्चा की। अखिल असम जनजातीय संघ, राज्य का सर्वोच्च जनजातीय निकाय, सरकार द्वारा राज्य में एसटी प्रमाण पत्र जारी करने की सिफारिश करने के लिए अधिकृत है।
इन दोनों के अलावा चाय, जनजाति, कोच, राजवंशी, मोरन और चुटिया समुदाय एसटी दर्जे की मांग कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज का आपका अभ्यास प्रश्न नहीं लाया गया था क्योंकि आज महीना का अंतिम दिन है। धन्यवाद।